तो आ गया मैं फिर से फिज़िक्स की क्लास लेने आफ्टर 2 और 3 मंथ। चश्मा बाबा लगा रहे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चश्मा लगाया था, लगा लिया क्योंकि यानी वीडियो नहीं बना रहा था ना, तो कल मोबाइल में ज़्यादा काम कर लिया, तो इसलिए मतलब आँख दर्द होने लगी, तो इसलिए चश्मा लगा के सामने मोबाइल है फिर से, मतलब स्क्रीन हमें दिख रही, कैमरा नहीं दिख रहा। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक और सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आफ्टर 1 मंथ। अभी तक हमने फिज़िक्स में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, क्या आप बताइए कि क्या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। होप चल रही होगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवाशंकर त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आप सभी का सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर, विच इज़ कौन सा चैप्टर फिजिक्स का पता नहीं, लेकिन ये 14th पता नहीं कौन सा है, लेकिन फिजिक्स का चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी का बात का है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है। हमने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट किया है। होप आपने वीडियो देखी होगी। सो आफ्टर मंथ हम फिर से आए हैं। 1 महीने तक बहुत सी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सी हो चुकी हैं, क्योंकि सबके पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जो जिससे काम रुक जाता है। तो ऐसा ही समझिए कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। और आज हम ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में दिखाएंगे। ये मैग्नेट का क्या होगा इससे, क्योंकि इसमें मैग्नेट का काम है, बैटरी, बस मोटर नहीं है, वरना वो भी दिखा देते। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या कवर करना है हमें। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड बाबा जी का एक्सपेरिमेंट, सर जी हमारे, जिन्होंने अगर क्या पता इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ना दिया होता तो क्या पता आज मैग्नेटिक फील्ड ही ना होती। मजाक कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या है, प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की, आज मतलब अभी आधे से कम टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इतनी जल्दी 1 महीने बाद आए तो इतना कॉन्टीन्यूअस फ्लो में मतलब एक साथ इतना कॉन्टीन्यूअस आई कांट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे दिखता है, हमें दिखता तो नहीं लेकिन कैसे हम, हाउ वी ऑब्जर्व इट, तो ऑब्जर्व तो इसे इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, इन सर का एक्सपेरिमेंट आया था 1820 में। हैंस सर के एक्सपेरिमेंट के बाद में, यानी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा था, जब मान लो ये इस बैटरी से कोई करंट किसी में फ्लो हो रहा, मतलब इस बैटरी से करंट अगर फ्लो हो रहा किसी चीज़ में, तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आसपास जनरेट होती है। उस साइड में मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तभी जब कभी हम इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो कोई कहता है वहाँ मत जाओ, छू लिया गलती से करंट लग जाएगा। तो इस वजह से कई सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब यहाँ पर कोई और चीज़ होता तो करंट फ्लो करके दिखाते हैं। ह्यूमंस का हाँ, इन्होंने क्या कहा था कि मान लो क्या है, सर्किट बना है, हाँ, ओ सर्किट मान लो ये है रेजिस्टेंस, रुको बल्ब बना देते हैं। बल्ब ये मान लो एम्पेयर है, करंट फ्लो हो रहा, और ये यहाँ से सिंपल सी सर्किट टूटी फूटी, ये यहाँ पर बैटरी, अब यहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा, क्लियर। यहाँ पर मान लो बल्ब ग्लो हो रहा। यहाँ से जब ये करंट मान लो यहाँ से ये फ्लो हो रहा, क्लियर, तब यहाँ पर जो बल्ब जल रहा वहाँ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ड्यू टू हिज एक्सपेरिमेंट, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड सर के एक्सपेरिमेंट पर। उन्होंने कहा था कि जब कभी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी भी कोई करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिससे इट अट्रैक्ट्स, लोहा अट्रैक्ट करेगा मे बी, तो मतलब कि इट मे बी वो जनरेट करेगा, चिपकाएगा मैग्नेट को। लेकिन जो मैग्नेट होता है तो वो मैग्नेट को चिपकाएगा, सॉरी वो आयरन को चिपका सकता है, इट मे बी, आई डोंट नो अबाउट दिस। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि करंट फ्लो होता है, यहाँ पर जब करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब के आसपास, यानी ये सर्किट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है,
हाँ, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वहाँ पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, जब फील्ड जनरेट होता है। तो इनका जो लिख लो पॉइंट क्या है। हैंस क्रिश्चियन सर इन 1820 ही कॉन्क्लूडेड। देखो भाई, हम रटा के आए हैं, हमें सब कुछ रटा हुआ है, तो हम रटा ही हुई चीज़ बता रहे हैं। जोकिंग। इन 1820 he concluded with his experiment he concluded with his experiment that when electric current flow in circuit, it will generate क्या जनरेट करेगा? इट विल जनरेट, सर रुको, हाँ, इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट मतलब अराउंड सर्किट, अराउंड इट। This experiment when होगा भाई, बड़े दिन बाद बना रहे हैं ना, तो आज सारी चीज़ें हो रही। When electric current flow in the circuit, it will generate magnetic field around it, यानी सर्किट के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। इससे कहते हैं कि वहाँ पास मत जाओ, झटका लगेगा तो आप झटक जाओगे। क्लियर? तो मतलब क्या, हम ये सोचो, क्या अगर इन सर ने ये ना बताया होता तो हम तार के पास हमेशा चिपकते जाकर? नहीं, कोई और बताता ना। फिर सेंस लगाओ, सेंस। तो देखो, सब छोड़ो, क्लियर, नो जोक, नो इन्जॉयमेंट, सिर्फ पढ़ो। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि 1820 में, मतलब 1820 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में पास होगा, फ्लो होगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास जनरेट होगी, विच इज़ ट्रू। आज मतलब वो वहाँ पर भी ट्रू था, आज भी ट्रू है, क्योंकि जब हम आसपास कभी जाते हैं तो लोग हमेशा कहते हैं कि आसपास मत जाओ, करंट लग गया तो आप लटक जाओगे। तो इसलिए ही इज़ ट्रू, और इनका एक्सपेरिमेंट भी ट्रू और इनकी बातें भी ट्रू। तो आज सर की वजह से हम लोग इस वजह से यहाँ पर जान पाते हैं। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस पर। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस, देखो कहाँ है मैग्नेट कहाँ रख दिया, वेट मेरे भाई। देखो ये है मैग्नेट, ये मैग्नेट। रुको, ये जो आप कहाँ पाते हो? साउंड के पीछे, है ना? वही आज चुरा के लाए हैं। तो मैग्नेट है, मैग्नेट है। मैग्नेट में जब हम कभी ये आयरन, रुको, ये आयरन, जिस कील जानते हो ना, नॉट अ न्यू कील है, जब हम इसमें यहाँ पर ये लाते हैं तो इट गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ये ऐसे लाएंगे तो ये चिपक जाएगा। ये तो आवाज़ सुनाई दे रही? हाँ, तो यहाँ पर जब हम कभी इसे अट्रैक्ट करवाएं, मतलब दूर से ही ऐसे फेंकेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसकी पावर देखो नहीं, पावर के चक्कर में रुकना, इसे लगा देखो, ये पावर देखो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा? रुको, ये मैग्नेट है, ये ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि ये नीचे से यहाँ पर फोर्स लगा है, ये फोर्स लगा है और ये आयरन ऊपर खींचे हुआ है। मतलब ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेट से अट्रैक्ट है, तो आयरन ऊपर ये फोर्स को खींचे हुआ है, जिससे नीचे फोर्स लग रहा, मतलब ऊपर को फोर्स लग रहा है, तो इसलिए ये नीचे नहीं गिर रहा। अगर हम ऐसे इसे हटा दें, ये फोर्स हटा दें, तो ऐसे अगर हम गिराएंगे, रुको, नीचे खतरा है, ये अब ये ऐसे ये बार बार ऐसे गिर जाएगा। क्लियर? यानी नीचे से फोर्स नहीं लग रहा, तो इसलिए वो उठ नहीं रहा। कुल मिला के हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम मैग्नेट की बात। हाँ, तो ये मैग्नेट है। मैग्नेट में जब हम इसे कील को यहाँ लाते हैं, या तो नीचे गिराएंगे चिपकी जाएगा, ऐसे भी लाएंगे ये पास में इतने, तो ये इसमें भी चिपक जाएगा, चिपकता है ना।
अब हमें कैसे पता कि कहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड? ये तो मैग्नेट है, नेचुरल है, नेचुरल नहीं है, मैन मेड। तो ये देखो, ये यहाँ पर हम कितनी दूर पर जानेंगे कि यहाँ पर वो है, क्या है, फील्ड लाइन, यहीं पर हमें अट्रैक्ट करना है। यहाँ से क्यों नहीं अट्रैक्ट होता? क्लियर? मतलब इतनी दूर से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ यहीं तक है, लेकिन दिख क्यों नहीं रही? हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है ये। मैग्नेटिक फील्ड से वजह से ये चिपकता है, जहाँ तक इसकी कैपेसिटी होती है चिपकाने की मैग्नेट की, वहाँ तक वो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर है मैग्नेट फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन। पहले तो मैग्नेट जानते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेट है कि जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, और उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट क्या है? नेचुरल मैग्नेट जो नेचर से मिलता है, यहाँ पर मैन का कोई मतलब इंसानों का कोई हाथ नहीं होता। मैन मेड मैग्नेट होता है जिसे हम लोग बनाते हैं, वो भी आयरन को, स्टील को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर भी आयरन स्टील को अट्रैक्ट करता है। ये राउंड शेप में, बार शेप में, करली शेप में नहीं देखा लेकिन होता होगा, और आधा कटा हुआ शेप में हम काटते हैं जो घर पे बैठे बैठे। तो इस तरह के मैग्नेट होते हैं। क्लियर? और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट क्या है? मैग्नेट जो मैग्नेट is a object which attracts iron, अब कह दो सर हम भी तो भैया हम भी तो मैग्नेट हैं कि हम कील को पकड़ लेते हैं तो हमारे साथ अट्रैक्ट हो जाती है। तो भैया तुम दूसरे टाइप के मैग्नेट हो या दूसरा टाइप का मैग्नेट है? मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स आयरन, नहीं करता स्टील को। आयरन मुझे इतना ही पता है, मतलब आयरन मैक्सिमम हमें पता है। मैग्नेट इज आयरन को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट में। क्लियर? और ये दो प्रकार का होता है। नेचुरल मैग्नेट, इतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत, इतने डिटेल में कहीं पर भी नहीं पूछा जाता। नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल। क्लियर? आर्टिफिशियल में बार, गोला, करली ब्रैकेट वाला मैग्नेट हर तरह का होता है। हम जैसा चाहें, राउंड को आधा काट के मैग्नेट बनाना चाहें तो वी कैन डू इट। कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन, डिस्टेंस जहाँ तक होती है वो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस टू अट्रैक्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस टू अट्रैक्ट iron, maximum distance have capability to attract iron, have capability टू अट्रैक्ट आयरन। वहाँ तक उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी कहाँ तक है? जहाँ तक ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये यहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये मैक्स यहाँ तक होगा, यहाँ के बाद ये गिर जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक है सिर्फ इसकी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इतने पर चिपक जाएगा आराम से। तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ तक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। अगर इस मैग्नेट को हम यहीं पर रखें तो मान लो ये मैग्नेट है। क्लियर? अभी इस मैग्नेटिक की फील्ड लाइन मान लो यहाँ तक थी इसकी कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पर हम साउथ और नॉर्थ किसको मानेंगे? मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्लियर? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगी? ये यहाँ से ऐसे और ऐसे। क्लियर? और फिर नॉर्थ से ऐसे ये होगी मैग्नेटिक फील्ड।
लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम देख नहीं सकते हैं बट एब्जॉर्ब नहीं, मतलब फील कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि जब हम आयरन को अट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर फील आ जाता है, हमारा हाथ भी उसके साथ अट्रैक्ट होने लगता है जब हम किसी आयरन को लिए होते हैं। क्लियर? तो जो मैग्नेट होता है वहाँ पर उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो हमेशा ये जानिए कि पहले की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ टू साउथ मूव होती हैं। क्लियर? और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। कुल मिला के बाहर नॉर्थ से साउथ में मूव होगी, जब अंदर आएगा तो चक्कर लगाएगा ही, तो साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ नहीं साउथ। फिर ये नॉर्थ से साउथ यहाँ पर, मतलब चाहे नीचे हो जाए पीछे जाए आगे, वो नॉर्थ से साउथ ही मैग्नेटिक फील्ड मूव करती हैं। क्लियर? और उसके बाद ये बाहर, ये अंदर आती हैं। क्लियर? मतलब ये ऐसे निकले, ऐसे निकले, फिर ये ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम कभी देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। अब कह दो सर इसमें भी, सर क्यों कह रहे हैं हम, मतलब आप कह दो भैया फिर इसमें भी फील नहीं आ रहा हमें फील, तो फील आपको तब आएगा जब आप मैग्नेट लोगे। मैग्नेट लो, मैग्नेट में एक्सपेरिमेंट करो बैठते बैठते, क्या करना ही है, तो वहाँ पर आपको फील आ जाएगा। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड लाइन, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, हैव कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट आयरन, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और फील्ड लाइन होता है जहाँ तक, फील्ड लाइन वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बस वहाँ पर उसे हम लाइन खींच खींच बनाते हैं, वो फील्ड लाइन कहलाता है, क्योंकि हम फील्ड लाइन को देख नहीं सकते। फिर से सब कुछ भूल जाओ। अब देखो मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पार्ट है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट होता है। आर्टिफिशियल में हम किसी भी प्रकार का, किसी भी शेप का क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं, सर्कल, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप का। तो आर्टिफिशियल नेचुरल होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है जहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है मैग्नेट की आयरन को अट्रैक्ट कर सके, यानी आयरन को अट्रैक्ट करने की जहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है मैग्नेट की, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। टू ड्रॉ अ लाइन इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच कांट सीन बाई अस, तो उसे हम सिर्फ एक प्रकार से नोटिस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाते हैं, दैट्स इट। चलो अब चलते हैं हम कहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पर क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, तो अब लिख लिख के बताएंगे आप सभी को क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट मतलब क्या होता है, चुंबक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है हमारी, इट अट्रैक्ट्स आयरन, जिसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। इट अट्रैक्ट्स आयरन, इट अट्रैक्ट्स आयरन, और इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। क्लियर? एज मैग्नेटिज्म, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। दूसरा, मैग्नेट कभी भी नॉर्थ और नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं करता, साउथ और साउथ को नहीं अट्रैक्ट करता। मैग्नेट नेवर attracts same type of pole with each other, same type of pole with each other। क्लियर? ये कभी भी एक दूसरे की तरह के पोलों को एक साथ में अट्रैक्ट नहीं करता है। जैसे नॉर्थ से नॉर्थ पोल कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, साउथ से साउथ पोल कभी भी नहीं अट्रैक्ट हो सकता। मान लो ये है एक मैग्नेट, नॉर्थ है साउथ और ये है साउथ और नॉर्थ, इट विल रिपल टू ईच अदर। क्लियर? होप आपको समझ में आएगा। काट दें ऐसे, फिर आपको दिखाएं कैसे।
और वैसे भी आपने ट्राई किया होगा कि जब हम कभी आधा आधा मैग्नेट लेते हैं तो जब ऐसे ऐसे मतलब एक पार्ट एक दूसरे में ऐसे मतलब सेम पार्ट जब चिपकाने की कोशिश करते हैं वो दूर भागता है, मतलब वो दौड़ हो, मतलब वो रेसिंग नहीं, पकड़म पकड़ाई खेल रहा होता है। क्लियर। तो तीसरा आपने जानते होगे, तीसरा है कि जब हम व्हेन वी कट मैग्नेट न्यू साउथ एंड नॉर्थ पोल विल जनरेटेड। पता है न्यू साउथ एंड नॉर्थ पोल generated again will generate again। हमेशा नया साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट होगा। मान लो हम इसके एकदम इतना टुकड़ा काट देते, इतना काट दें, इतना टुकड़ा ऐसे ऐसे काट दें, यहाँ पर भी साउथ और नॉर्थ पोल होगा, जो अगर नॉर्थ और इसके नॉर्थ अट्रैक्ट होकर कभी भी अटैच नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा, आसान सी चीज़ें हैं भाई। जब इतना नहीं आ रहा, मतलब इतना भी समझ नहीं आ रहा, तो आप आगे के एग्ज़ाम कैसे, कोई भी IAS नीट JEE कैसे दोगे? तो आप अगर इतना ही नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे छोड़ने से पहले 10th ही छोड़ दो। नॉट मतलब ये सीरियस के प्रॉब्लम, मतलब 11th में तो 11th 12th में अभी ये नहीं समझ में आ पा रहा तो 11th 12th में क्या होगा? क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें हैं। जब अट्रैक्ट्स, आयरन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी हम प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेट कभी भी सेम टाइप ऑफ पोल को अट्रैक्ट नहीं करता है। नॉर्थ और नॉर्थ को रिपल करता है, साउथ टू साउथ को रिपल करता है, बट नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। ये देखो जैसे नॉर्थ साउथ है, साउथ तो ये एक दूसरे को रिपल करेगा। जब हम मैग्नेट को कट करेंगे तो जितना भी कट करेंगे उसमें नया साउथ और नॉर्थ पोल हमेशा जनरेट होता चला जाएगा। मान लो इसे काट दे तो एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ, मतलब आधा, फिर आधे का आधा काट दे तो साउथ और नॉर्थ होता चला जाएगा। क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला देखो मैग्नेट कहाँ है, ये यहाँ है। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ये ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, सॉरी ऐसे जाता है। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी ये है कि फील्ड लाइंस ever move from north to south pole, north to south pole से साउथ पोल में जाती हैं हमेशा। दूसरा है कि दे नेवर अट्रैक्ट विद ईच अदर, बट विद ईच, मतलब ये हमेशा पैरेलल होता है विद ईच अदर। नेवर अट्रैक्ट विद ईच अदर, या भी कभी भी अट्रैक्ट एक दूसरे से नहीं करते, बट टू नियर द पोल they are field lines are very dense, बहुत ही डेंस होती है। और यहाँ पर मतलब जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पर डेंस होता है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये यहाँ पर ये बहुत ही डेंस होगा फील्ड लाइन। क्लियर। और यहाँ पर
मैग्नेट को चिपकने की ताकत ज़्यादा होगी, यहाँ पर मैग्नेट जल्दी से बहुत ज़्यादा चिपकेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर इसकी फील्ड लाइन डेंस है, तो यहाँ पर ये हम जितना यहाँ पर ये बहुत ही जल्दी से चिपकेगा। क्लियर? ये ऐसे ये बहुत ही जल्दी चिपकेगा ये, तो यहाँ पर ये बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होता है। तो फील्ड लाइन के पास मैग्नेट के पास जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, दोनों के पास जो फील्ड लाइंस होती है वो बहुत सी ज़्यादा होती है। फील्ड लाइन क्या, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ज़्यादा होती है। फील्ड लाइन जानते ही नहीं, देखते ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ज़्यादा होती है और फील्ड लाइन भी ज़्यादा होती है, बहुत ही डेंस होती है। क्लियर? तीसरा, अट्रैक्ट नहीं होता मतलब ये पैरेलल में चलती हैं। क्लियर? व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट of field lines when we draw the tangents of field lines, then it will show the direction of magnetic field. It will show direction of magnetic field. Direction of magnetic field. Direction of magnetic field. Magnetic field. कैसे? ऐसे कि जब हम मान लो ये है मैग्नेट, यहाँ पर ये निकली रे, यहाँ पर ये निकली रेज, है ना। अब मान लो ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है और ये सीधी ऐसे ये चली गई, तो ये तो ऐसे जा रही, लेकिन ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट तो जानते होगे ना, मैथ पढ़ी है कि नहीं? अभी वहाँ तक पहुँचे या नहीं? सर्कल तक नहीं पहुँचे, मतलब वहाँ तक कंस्ट्रक्शन तक नहीं पहुँचे क्या? तो वहाँ पर टेंजेंट कंस्ट्रक्शन में टेंजेंट बनाने को आता है सर्कल पर। तो यहाँ पर जब ये सीधा ऐसे जाएगी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे सीधा जाएगी तो ये टेंजेंट होता है। तो ये डायरेक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये सीधा ऐसे चली जाती है। यहाँ पर ये है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमें दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का। जब अगर ये सर्कल राउंड ना होता तो ये उस साइड की डायरेक्शन में जाती। मैग्नेटिक फील्ड हमें ना नॉर्थ से साउथ पोल में अट्रैक्ट होता है, नॉर्थ से साउथ पोल में जाता है, कभी वह अट्रैक्ट नहीं होता है एक दूसरे से। जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइंस पर, यानी ये मैग्नेट है, मान लो हम नीचे ये टेंजेंट ऐसे, ये वो, अब यहाँ पर ये ऐसे जाके हम इसका ये ऐसे टेंजेंट बना दें 90 डिग्री एंगल का। क्लियर? कह दो कहाँ 90 डिग्री, मतलब ये ऐसे ऐसे मान लो। क्लियर? ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये डायरेक्शन हमें शो करेगी कि अगर ये कभी कर्व ना होता तो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती। क्लियर? अब और प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होती हैं डेंस होती है, हमेशा पैरेलल में सही लिखा है सब। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो गाइस अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर पर। यहाँ पर ये एक डायग्राम है, एक्टिविटी का डायग्राम है, एक्टिविटी है ये टॉपिक एक्टिविटी का। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब कभी भी कोई करंट नॉर्थ से साउथ में फ्लो होता है, मान लो पूरा ये यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ में फ्लो हो रहा करंट और ये साउथ में फ्लो हो रहा, ये नॉर्थ से साउथ में करंट फ्लो होता है, तब यहाँ पर जो नीडल है साउथ और नॉर्थ वाली वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है। कुछ समझे? देखो जब ईस्ट नॉर्थ से, इसमें बस एक्टिविटी ये है जानने के लिए कि हम जब करंट फ्लो कराएंगे तो डायरेक्शन किधर चेंज हो जाएगा, बस हमें ट्राई करें या ना करें। यहाँ पर जब हम नॉर्थ से साउथ में फ्लो करवाएंगे करंट को, तब हमारा जो साउथ और नॉर्थ का यहाँ पर जो नीडल लगा है, जो डायरेक्शन लगा है, जो डायरेक्शन बता रहा है कहाँ पर नीडल डिफ्लेक्ट होगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर डिफ्लेक्ट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिफ्लेक्ट हो जाती है ईस्ट की तरफ जब हम करंट नॉर्थ से साउथ में फ्लो करवाते हैं इसमें। और जब हम साउथ से नॉर्थ में फ्लो करवाते हैं देन इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम वेस्ट साइड। ये वेस्ट है ना, ऐसे वेस्ट मतलब ऐसे मुड़ेगा तो ये वेस्ट हो जाएगा।
तो ये नीडल जो है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। बस हमारे डायग्राम में इतना है कि हमें नोटिस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने एक बैटरी ली 1.5 वोल्ट की, दोनों को फिट किया। उसके बाद एक नीडल हमने लगाया साउथ और नॉर्थ पोल का कि जब हम करंट फ्लो करेंगे तो वैन वो किस साइड में मैग्नेटिक फील्ड के किधर डिफ्लेक्ट होगा। और जब इसमें करंट फ्लो रहा नॉर्थ से साउथ में तो नीडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब ये साउथ से नॉर्थ होता है तो ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, विच इज़ इनफ फॉर अस। क्लियर? इस टॉपिक में बस इतना ही, और हम होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे टॉपिक्स। तो बिफोर इसमें कुछ नोट्स करने के, बस इसमें एक समझना था, कुछ नोट करने को नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।